ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सबका स्वागत है 13वें अध्याय में 8 से 12 नंबर श्लोक में। कल जो है हमने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक किया था आचार्य उपासनम, राइट, जिसमें चर्चा की गई थी कि गुरु की कितनी इम्पोर्टेंस है। बिना गुरु के जो है ना हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमारा नहीं, कृष्ण का कहना है, क्योंकि ये भगवत गीता कृष्ण ने कही है। और आचार्य उपासनम उन्होंने कहा है, मतलब वो चाहते हैं कि जो भी इस स्पिरिचुअल जर्नी में अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है वो एक गुरु करे, गुरु के पास जाए और गुरु से जाके विनम्र होके उनसे शिक्षा ग्रहण करे। तो कल हमने चर्चा की, बेसिकली 3 तरह के गुरु होते हैं। एक होता है पथ प्रदर्शक गुरु, एक होता है शिक्षा गुरु और एक होता है दीक्षा गुरु। और एक गुरु होते हैं जो चैत गुरु होते हैं, जो हृदय में होते हैं, वो सबके होते हैं परमात्मा। ठीक है, जो ज्ञान को रिवील करते हैं, है ना। हमने कल भी चर्चा की थी, सुनते सब हैं लेकिन अनुभूति किन्हों किन्हों को ही होती, सबको नहीं होती। तो अनुभूति कराने वाले कौन होते हैं? कृष्ण होते हैं, है ना। तभी हमने वो श्लोक पढ़ा था, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु प्रकाशंति ते आत्मनः। जो हृदय में पूरा जो है ना उनके वेदों के ज्ञान प्रकाशित हो जाते। कैसे हो जाते? जब हृदय में भगवान बैठे देखते हैं कि ये सीरियसली अपने जो है सर्विसेज कर रहा है, डिवोशनल सर्विसेज में लगा हुआ है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, नाम के प्रति श्रद्धा है, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है, अर्च विग्रह के प्रति श्रद्धा है, तो भगवान ऑटोमेटिकली उसके हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, आपको कोई जरूरत नहीं याद करने की, रट्टा मारने की, फिर भी सारा का सारा ज्ञान जो है ना आपके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो हमने देखा एक दत्तात्रेय थे जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे, है ना। अलग अलग गुरु बनाए, पृथ्वी अग्नि जल, है ना, इस टाइप के जो है ना उन्होंने बनाए थे। बहुत सारे गुरु बनाए थे, सबसे कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरी एक क्लास चली जाएगी अगर दत्तात्रेय के गुरुओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे तो। हम चर्चा नहीं करेंगे। और कल हमने चर्चा की थी वपु सेवा और वाणी सेवा, 2 सेवाएं होती हैं। वपु सेवा मतलब फिजिकल, और वाणी सेवा मतलब उनकी आदेशों को मानना, है ना। ठीक है, तो जो शिष्य सीरियसली गुरु के उपदेशों के अनुसार चलते हैं वे ही जो है ना शिष्य ऑटोमेटिकली गुरु बनते हैं आगे चल के, है ना। क्योंकि आपने, जैसे कहते हैं ना, एक बार जब पिता बनते हैं तब पिता का एहसास होता है, तब समझ सकते हैं कि पिता कैसा काम करता है। तो एक बार जब सीरियसली आप किसी के शिष्य बनेंगे तभी आप शिष्य बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे, है ना। ये होता ही नहीं एक्चुअल में। शिष्य बनेंगे, डांट खाएंगे, पथ पे चलेंगे। आजकल तो लोग सुनते हैं तो फिर छोड़ देते हैं किसी को 4 बात बोल दो ना तो फिर वो कल से आना बंद हो जाएगा।
ऐसा होता है, किसी को डांट पसंद नहीं, किसी को भी अपना ना ईगो ईगो में कहीं पे भी हर्ट होता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसको। ऐसा क्या है इतना बड़ा हमारे ईगो में कि कोई दो बात बोल देता है तो हम उसका सुनना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। इस जब तक इस भावना को त्यागेंगे नहीं, हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते, ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा हमारे अंदर। तो अपने आप को निम्न एकदम छोटा मानना चाहिए, और हमको ये मानना चाहिए कि मेरे को कुछ नहीं आता, ये मानना चाहिए। तभी हम कुछ ग्रहण कर पाएंगे। जब अब हमको ये लगेगा कि मेरे को सब कुछ आता है तो फिर कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम इस पे और ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। आचार्य उपासना बहुत बड़ा डीप टॉपिक है ना। तो हमने ये भी समझा कि प्रभुपाद जो थे शिष्य बना रहे थे, तो जिस दिन से उनके शिष्य बनना चालू हो गए थे उनको मालूम था आगे चल के ये गुरु बनेंगे, है ना। जिस प्रकार शादी होती है, बच्चा पैदा होता है, उसी दिन पिता को मालूम रहता है कि मेरा बच्चा आगे चल के बड़ा होके शादी करेगा और एक दिन ये भी पिता बनेगा। वो रोक नहीं सकता अपने बच्चे को कि तू पिता नहीं बनेगा, पिता तो केवल मैं ही बनूंगा, सबका पिता मैं, और कोई पिता नहीं बनेगा, ऐसे नहीं रोक सकता। शादी होती है, उसको मालूम रहता है बच्चा होगा वो भी पता बनेगा। तो उसी प्रकार गुरु जो होता है ना, अपने शिष्य बनाते हैं, और उसी दिन उसको मालूम रहता है इन सब में से कुछ तो ऐसे होंगे ही होंगे जो आगे चल के गुरु बनेंगे। प्रभु जी नेटवर्क। हरे कृष्णा। ऑटोमेटिकली कट गया था, फिर जुड़ गया ऑटोमेटिकली। तो क्या सुन पा रहे थे मेरी बातों को? नहीं प्रभु जी, रुक गए थे बीच में। हम्म। तो हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें नहीं पहुंचे होंगे, पवित्रता पे चर्चा नहीं की है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है पवित्रता शौचम, है ना, जो कि 7वां पॉइंट है। ठीक है, इसमें कहते हैं, तात्पर्य वह शील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता शौचम अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है ना। तो पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, बाह्य पवित्रता भी जरूरी है, स्नान करना बहुत आवश्यक है। हम डेली सुबह प्रातः कालीन स्नान करते हैं, फिर जो है ना मंगला आरती करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। तो बिना पवित्र हुए भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, है ना। जब तक आप स्नान आदि ना करें, शुद्ध साफ साफ ना रहें, तब तक भगवान के सामने ना जाए। क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान जो है ना बहुत ही शुद्ध है और बहुत ही पवित्र है। भगवान बस ठाकुर जी है, सबसे ऊपर है, तो ऐसी गंदी अवस्था में वहां नहीं जाना चाहिए, थोड़ा वर्जित करना चाहिए। लेकिन ठीक है, एकदम ही कभी कभी ऐसा हो गया तो थोड़ा सा किसी और को बोल के सेवा करा दे, तो अपना साइड में खड़े रहे, वो चल जाएगा। लेकिन कोशिश करें स्नान आदि करें, 2 बार स्नान करना चाहिए वैसे तो, बट ठंड है तो कम से कम एक बार तो करना ही चाहिए। कोई ऐसा भी है जो एक बार स्नान नहीं करता है? हैंड रेस करे। नहीं, कोई ऐसा नहीं, सब स्नान करने वाले हैं। ठीक है, तो बाह्य पवित्रता के लिए स्नान करना है, और आंतरिक पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए क्या करना है? चैंटिंग करना है ना। तो हमारे जो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम का 1.2.17, है ना, इसमें कहते हैं, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतः स्थो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। मतलब प्रत्येक हृदय पर आत्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोगों की इच्छा को हटाते हैं,
जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तो विधुनोति, भगवान जो है ना, उसके हृदय में सारे जो भौतिक कामनाएं हैं उनको धोते हैं बैठ के, है ना। भगवान स्वयं बैठते हैं और धोते हैं उनको। और हमारे ना एक क्या बोलते हैं, उपदेशामृत का सबसे, उपदेशामृत सॉरी, शिक्षा अष्टकम का सबसे पहला पहला जो श्लोक है ना, उसमें कहते हैं, चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। मतलब जो हमारे हृदय में चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करने वाले, भव रूपी महान अग्नि को शांत करने वाले, चंद्र किरणों के समान श्रेष्ठ विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप, आनंद सागर में वृद्धि करने वाले, प्रत्येक शब्द में पूर्ण अमृत के समान सरस, सभी को पवित्र करने वाले श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो। मतलब श्री कृष्ण के कीर्तन से क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, सभी का जो चित्त है ना, उसका जो दर्पण है उसका मार्जन होता है, साफ होंगे, है ना। भव महादावा अग्नि निर्वापण, मतलब इस पूरे संसार में जो एक महान अग्नि लगी हुई है हमारे विषय के जो है ना भोगों की, उससे हमको छुटकारा मिलेगा। श्रेयस कैरव चंद्रिका वितरणम, मतलब जो शीतलता होती है ना, चंद्र की शीतलता मिलती है ना, रात को देखते हैं चंद्र की जो बहुत कई बार बहुत बोलते बढ़िया चंद्र निकल आया, जैसे हम देखते हैं कि पूर्ण, जिस दिन पूर्ण क्या बोलते हैं, पूर्ण चंद्र रहता है ना, क्या शरद बोलते हैं उसको? पूर्णिमा प्रभु जी। पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, राइट, शरद पूर्णिमा तो एक ही दिन हो गया। बाकी पूर्णिमा। पूर्णिमा में जितने पूर्णिमा भी रहता है पूर्णिमा प्रभु जी, होती है ना, पूर्णिमा हर महीना। हर महीने की पूर्णिमा में देखते हैं बहुत अच्छा शीतलता आती है चंद्र से। तो वैसे ही कह रहे हैं, श्रेयस कैरव चंद्रिका वितरणम, ये जो नाम है ना, ये ऐसी आपको शीतलता प्रदान करता है जैसे चंद्रमा के दिन पूर्ण चंद्र होता है उस दिन होता है। और विद्यावधु जीवनम, ये पूरे जीवन है, इसके आधार से ही जो है ना, जैसे एक वधु आती है ना, एक घर में प्रवेश करती है, विद्या रूपी अगर कोई बहू आ जाए जिसके जीवन में, तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा? जिसके जीवन में ज्ञान आ जाएगा उसका जीवन कैसा हो जाएगा? सपोज करो एक ऐसा आदमी है जिसके घर में कोई है ही नहीं, घर को ऐसा गुसल खाना टाइप बना के रखा है, मछली बाजार बना के रखा है, लेकिन उसके घर में एक शादी होके एक बहू आती है जो पूर्ण संस्कारी है, तो पूरे घर को कैसे एकदम व्यवस्थित कर देगी। तो वैसे ही है विद्या वधु जीवनम, ऐसी विद्या है जो बहु रूपी आपके घर में आ जाती है। और आनंदम बुद्धिवर्धनम, हर जो है ना, आनंद आने लगेगा आपको, हर हर क्षण क्षण में आनंद आएगा। प्रति पदम पूर्ण अमृत स्वादनम, हर पद पद में आपको अमृत का स्वाद मिलना चालू हो जाएगा, है ना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन अमृत आने लगेगा जीवन में। ऐसा होता है ये जो है ना श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो शुद्धता अंदर की जो है उसके लिए हमारे को जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और हम देखते हैं कि एक जो है ना जनरली एक श्लोक आता है, ओम ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वस्तं गतोपि वा ये स्मरेत पुंडरी काक्षाम स बहाय अभयंतर सुचि। तो ये हमेशा जनरली जब भी कोई अनुष्ठान किया जाता है या हम भी भोग वोग लगाते हैं, अर्पित करते हैं, तो पहले इस श्लोक को बोलते हैं, ताकि भूल चूक से कहीं पे भी कोई अपवित्रता रह गई हो या कोई त्रुटि रह गई हो, तो वो पुंडरी काक्षा, मतलब भगवान कृष्ण के नाम के लेने से वो सारी की सारी जो है ना अशुद्धता जो होती है वो पवित्रता में कन्वर्ट हो जाती है, सिर्फ भगवान का नाम लेने से, है ना। तो बहुत जरूरी है भगवान का नाम। और लोग जो है ना पवित्र होने के लिए गंगा जाते हैं, नदियों में जाते हैं, जल स्नान करते हैं, लेकिन भगवान का नाम ही जो है ना, सिर्फ पुंडरी काक्षाम का
ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्ववस्तम गतो पीवा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्य अभ्यंतर सचु, मतलब जो ये स्मरण करता है वो बाहर से और अंदर से दोनों से सब बाह्य अभ्यंतर शुचि, शुचि मतलब पूर्ण रूप से साफ शुद्ध हो जाता है, तो सिर्फ स्मरण करने से। ठीक है, तो इसमें एक गीता महात्म्य खोलेंगे, 28 पेज नंबर, है ना, उसमें भी हम देखेंगे यही लिखा है। जो थर्ड नंबर श्लोक है उसमें लिखा है, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम, मतलब मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो गीता जितना जितना हम पढ़ेंगे तो हमको इसको ज्ञान मिलता है इसको, और इस ज्ञान से हम अपने आप को इस संसार रूपी जो एक गंदगी है जिसमें हम फंसे हुए हैं, इससे अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें इससे ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में प्रवेश करते हैं। तो 8वां पॉइंट है ना, वैसे एक और श्लोक आता है इसमें, 12, 13, 23, तो इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे, आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद का पॉइंट है स्थैर्यम। स्थैर्यम मतलब दृढ़ता। दृढ़ता का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो, ऐसे संकल्पों के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। तो यहाँ पे स्थैर्यम का मतलब है स्टेबिलिटी, है ना, जो कहते हैं ना स्थिरता जीवन में होनी चाहिए। लोग बोलते हैं वाह जीवन आपका स्थिर है, आप तो जो है ना, क्या बोलते हैं, कभी इधर कभी उधर, आपका कोई भरोसा नहीं है। स्टेडीनेस और आध्यात्मिक जीवन में हमें अपने एक जो हमने संकल्प ले लिया है, दृढ़ता, उससे उसको फॉलो करना, मतलब एक आता है ना श्लोक 9.14 में आता है ना, सततम कीर्तयन्तो माँ वृतंतश्च दृढ़व्रता, वृतंतश्च दृढ़व्रता क्या है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते, मतलब वो जो है ना सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा हमेशा कीर्तन करता है, और यतन्तश्च दृढ़व्रता मतलब वो दृढ़ता से यतन करता है व्रत फॉलो करने के लिए, जो जो व्रत लेता है उसको दृढ़ता से फॉलो करता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था कि जो भक्ति होती है ना, भक्ति के ये 4 एलिमेंट बताए गए थे, सततम कीर्तन तो माम, मेरा सतत कीर्तन करता है, व्रतंतश्च दृढ़ व्रता, वो व्रत लेता है और उसको दृढ़ता से संकल्प से पूरा करता है ना, नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, मुझे ही नमस्कार करता है, और नित्य युक्त उपासते, ऑलवेज नित्य युक्त, ऑलवेज मेरे ही स्मरण में, मेरी ही उपासना में लगा रहता है। तो ऐसे ऐसे व्रत लेता है जो मेरे को प्रसन्न होते हैं, मेरे को भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत लेता है वो, और दृढ़ता से फॉलो करता है। तो हमको क्या क्या दृढ़ता से फॉलो करना चाहिए, एक एक करके एक एक पॉइंट बताएंगे। प्रभु जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ठीक है। प्रभु जी चैंटिंग करना चाहिए। चैंटिंग करना चाहिए, वो भी 16 माला करना चाहिए जी प्रभु। मिनिमम, एक्चुअल में ये मिनिमम है ना, ऐसा नहीं है जी। कि 16 से ऊपर नहीं जाना है। प्रभुपाद ने जो 64 माला का नियम था, हमारे परम उनके भी गुरु जो है ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का शील, तो उनका जो 64 माला का नियम था उसको उन्होंने कम करके 16 कर दिया था। उसमें कहा था कि मिनिमम 16 राउंड्स, है ना, तो मिनिमम होना चाहिए 16 राउंड्स। करते हैं 16 राउंड, कौन कौन करता है? मेरा तो है। हम्म,
10 लोग हो गए हैं। अरे अमृत प्रभु, आपका हैंड रेज नहीं है क्या? अच्छा, वहीं से हैंड रेज कर रहे हैं। अरे, 14 लोग हैं, 15 लोग हैं, 15 लोग बस, बाकी लोग नहीं करते हैं। अच्छा, श्री राम प्रभु, किशोर प्रभु, अमित प्रभु, विनीता माता जी भी तो 16 माला करती है मेरे ख्याल से। रोशनी यादव जी करती प्रभु है। जी, करती हूँ 16 माला। आपका हैंड रेज नहीं है। और मनीषा पाटिल माता जी, आदर्श प्रभु, प्रेमराज साहू प्रभु, ये लोग नहीं करते हैं, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। तो आधे लोग तो कम से कम करते हैं इसमें 16 माला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, 16 माला करते हैं। तो ये हमको ना प्रभुपाद ने ये मिनिमम दिया है 16 राउंड्स का। 16 राउंड जो करेगा बोले उसकी जो है ना, उनकी जो, मतलब मैं उनकी जिम्मेदारी लूंगा भवबंधन से निकालने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है नाम कर रहे, शब्द का 16 माला नहीं करना है, भाव से करना है ना। वी हैव टू रियलाइज, एक उसका रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं भगवान को पुकार रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ। और ऐसा नहीं चैंटिंग करते करते दूसरे कामों में दिमाग लगा रहे, चैंटिंग भी कर रहा है और जो है ना अपने दूसरे काम भी कर रहे, फोन में जवाब भी दे रहे, घर की गेट भी खोल दे रहे हैं, और जो है ना कुकिंग भी चल रही है, और बाकी मोबाइल भी चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब चैंटिंग करो तो सिर्फ चैंटिंग करो। ऐसा नहीं है कि एक ही कमरे में बंद रहो, आप थोड़ा सा बाहर निकल सकते हो, अपने घर में आंगन में टहल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफर्टेबल स्थिति में रह सकते हो। थोड़ा चलते फिरते कर सकते हो, बैठ गए, खड़े हो गए, घूम लिए, चैंटिंग कर लिए। ऑफिस में गए हैं तो वहां चैंटिंग कर लिए, ट्रेन में जा रहे हैं तो चुपचाप चैंटिंग कर लिए, कार में जा रहे हैं तो पीछे बैठ के चैंटिंग कर लिए, साइड में बैठ के चैंटिंग कर लिए। तो ऐसे करना है हमारे को। ये 16 माला जो है ना इस प्रकार पूरी करनी है। एक, अगर एक समय एक जगह बैठ के हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज के कलयुग का जीव है ना, वो उसको तकलीफ होगी, बैठ नहीं पाएंगे, पीठ वीठ में दर्द हो जाएगा, हाथ पैर में दर्द हो जाएगा, एक जगह नहीं बैठ सकते। तो ठीक है, आप कम से कम ऐसे कर सकते हो। तो ये संकल्प लेना चाहिए और श्रद्धा रखनी चाहिए अपने, जो है ना, ऐसा नहीं है कि प्रभु जी 2 साल हो गए चैंटिंग करते करते कुछ नहीं हो रहा, हमारे को तो उल्टा परेशानी आ गई, दुख आ गए जीवन में। पहले तो फिर भी नौकरी अच्छी थी, अब तो नौकरी चली गई। पहले तो बच्चा सुनता था, अब तो बच्चा बदमाश हो गया है, ऐसा वैसा। ये सारी चीजें गलत है। स्थिरता, श्रद्धा रखनी चाहिए हमारे को कि जो है ना जो करेंगे कृष्ण अच्छा करे। ठीक है। और आगे बढ़ने का दिमाग में रखना चाहिए कि मैं कैसे संकल्प लूं, कैसे इस स्थिरता, जो आध्यात्म की जो गाड़ी है ना, उसको आगे धीरे 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 हमको खींचनी है। ऐसा नहीं है कि बस आज किया आज ही रिजल्ट मिलना चाहिए। प्रभु जी मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा, बताओ क्या करूं मैं, अभी करता हूँ, आज करता हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, कई लोग संकल्प ले लेते हैं फिर उसको फॉलो नहीं कर पाते। ज्यादा ज्यादा संकल्प ले लेंगे तो वो भी खतरनाक है। वैसे नहीं करना चाहिए। एक दिमाग से, संयमता से धीरे 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 आगे बढ़ना चाहिए। जैसे माला कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप भले बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घटाने का काम नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए, एक बार बढ़ा दिया तो घटना नहीं चाहिए। इसलिए धीरे से बढ़ाओ, आप आराम से सोच समझ के बढ़ाओ। ऐसे संकल्प मत लो जो इम्प्रैक्टिकल है ना। जबरदस्ती ऐसे संकल्प ले लिए फिर बोल रहे प्रभु जी मेरा तो बाहर जाने का काम रहता है, मैं कैसे करूं, मैंने संकल्प ले लिया कि प्रसाद ही ग्रहण करूंगा। तो क्यों लिया आपने ऐसा संकल्प? नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो स्थैर्य मतलब स्टेबिलिटी रहनी चाहिए हमारे को, हमारे इस आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रगति में स्टेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है। नियम पूर्वक अपने को जो लिया है उसको डेली करना चाहिए, है ना। और स्थिरता का बेस जो होता है ना, श्रद्धा होता है। श्रद्धा की जो है ना सीढ़ी पकड़ के ही स्थिरता आती है। अगर आपके अंदर ज्ञान ही नहीं होगा ना तो आपके अंदर श्रद्धा नहीं आएगी, श्रद्धा नहीं आएगी तो आपके अंदर स्थिरता नहीं आएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि भगवत गीता का पाठ हमारे साथ डेली करें, है ना। हमारे साथ नहीं करना है तो किसी और के साथ करें।
ज्ञान जरूर लें, क्योंकि बिना ज्ञान जो है ना हमारे अंदर वो डेंसिटी, वो दृढ़ता नहीं आ पाएगी। पढ़ते हैं, क्लास आते तब समझ में आता है ना कि यार मेरे से ये मिस हो रहा है, मेरे से वो मिस हो रहा है। जीवन कितना छोटा है ना। सब कुछ कुछ तो सीनियर भी हैं हमारे में, 60 साल के प्लस भी हैं, लेकिन एवरेज मेरे को लगता है 40-50, 35 से 50 के बीच के लोग हैं सारे के सारे एवरेज में। बाकी कुछ 50 के ऊपर भी हैं, कुछ 35 से नीचे भी हैं। लेकिन कहने का सेंस ये है कि समय जो है ना बहुत तेजी से निकल रहा है, बहुत तेजी से निकल रहा है। और अगर हमको मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है ना, तो आध्यात्म के ये इसको छोड़ना नहीं, पथ को छोड़ देंगे ना तो फिर पतन हो जाएगा, फिर से चक्र में चले जाएंगे, है ना, जन्म मृत्यु के चक्र में। ठीक है, तो अगले उसमें चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं भगवान आत्म संयम। नाइन्थ पॉइंट है आत्म संयम, मतलब आत्म विनिग्रह का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो, है ना। तो इसमें हरि भक्ति विलास जो है ना, उसमें आता है कि अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्ष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पण्य षड विधा शरणागति। शरणागति की छह विधियां बताई गई हैं। अनुकूलस्य संकल्प मतलब जो अनुकूल हो भक्ति के उसको स्वीकार करना, और प्रतिकूलस्य वर्जनम जो प्रतिकूल हो भक्ति के लिए उसको त्याग देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैष्णवों को जिनको भी उन्नति करनी है भक्ति में, उनको ये समझना पड़ेगा कि जो मेरी भक्ति की अनुकूल हो, मतलब ऐसे दोस्त, ऐसे लोग, ऐसे जन, ऐसा माहौल, ऐसा मेरा दिनचर्या, ऐसा काम, ऐसी नौकरी, ऐसे बच्चे, ऐसे सारी चीजें, ऐसा गुरु, ऐसा माता पिता जो अनुकूल हो उसको ग्रहण करना, जो प्रतिकूल हो उसका जो है ना वर्जनम, उसका त्याग देना। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आए भी हैं हमारे कथाओं में। जो प्रतिकूल हैं उनका त्याग कर दिया गया। ध्रुव महाराज ने अपने घर का त्याग कर दिया, है ना। 6 साल के, 5 साल के ध्रुव महाराज ने घर छोड़ दिया क्योंकि उनको भगवान की प्राप्ति चाहिए थी, है ना। बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग दिया क्योंकि उनको विष्णु की प्राप्ति चाहिए थी। तो जो भी ऐसे अगेंस्ट वाले होते हैं ना, उन सबको त्याग देना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने जीवन में अपने पुराने संग, अपने रिश्तेदारों, अपने जो हमने जीवन में अपनी रूटीन फॉलो की थी, उन सब का हमको एनालिसिस करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन कौन मेरी भक्ति में रोड़े डालता है, किसके कारण मेरी भक्ति नहीं हो पाती। उन सब से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेना चाहिए। तो मेरे को तो समझ में आता है कि जो पहले मेरे पहले ना बहुत दोस्त हुआ करते थे, बहुत दोस्त, बहुत ज्यादा दोस्त होते थे। लेकिन अब आज की डेट में सोचता हूँ ना, तो मैं गिनती से मेरे को लगता है 2 दोस्त हो गए एक या 2 दोस्त हो गए, और कोई नहीं। कहाँ गए इतने सारे ग्रुप, 50-50 लड़के दोस्त होते थे, इतने सारे ग्रुप होते थे, बाप रे बाप। हर हफ्ते किसी का जन्मदिन है, किसी की पार्टी है, किसी की शादी है, ये है वो है। और अब तो ऐसा लगता है कि 4-4 6-6 महीने में भी एक शादी में भी न्योता नहीं आता है, मतलब दोस्तों का नहीं आता है ऐसे, बाकी तो आते नहीं होते। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ना, हमारी धारणा है कि ये मेरा अपना है, ये मेरा परा है, कोई किसी का नहीं है, ये गांठ बांध लेना अति आवश्यक है। इसको आप चाहो ना, तो जिन जिन के ऊपर आपको भरोसा है कि ये मेरा अपना है, एक बार टेस्ट करके देख लेना, है ना। एक बार टेस्ट कर लेना, प्रभु जी मेरे को ना अचानक 50,000 की जरूरत आ गई है,
है ना, ये प्रॉब्लम आ गया। कुछ ऐसी चीज मांग के देख लो तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपके मिल पा रहा है कि नहीं। सिर्फ सोच है, सोच, ये मेरा अपना है। कोई कोई नहीं बिठाता मालूम, जब तक आप उनके लिए कुछ देने की स्थिति में हो, जब तक आपसे उनको कुछ मिल रहा है ना, तब तक सारे रिश्ते हैं, अदरवाइज कोई रिश्ता नहीं। लिख लो, ये लिख लो, पक्की बात है एकदम। मेरा तो सेल्फ एक्सपीरियंस किया हुआ है, कितना ही क्लोज क्यों ना हो, जीवन भर जिसके लिए किया करोगे ना, जिस दिन आप उसको देने लायक नहीं रहोगे, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा, रिश्ता सब खत्म, कोई नहीं है। कौन है? सिर्फ अपना कृष्ण है। कौन है? भगवान है, और कोई नहीं। और हमको ये समझना भी चाहिए, ये तो आंख खोलने के लिए जरूरी है। ये ज्ञान है एक्चुअल में, इसमें कोई दोष नहीं है। कोई नहीं अपना होना ये अच्छी बात है। ये ये कोई दुखी होने वाली बात नहीं कि मेरा कोई अपना नहीं, ये अच्छी बात है। आपका कोई अच्छा नहीं है, मतलब भगवान चाह रहे हैं कि आप अब मेरे तरफ मुख करो। ये आपके ऊपर कृपा हुई है भगवान की, कि आपको ये ज्ञान मिला है कि मेरा कोई नहीं है। ये सबको ज्ञान नहीं है। लोग तो अब सबको अपना अपना जीवन में ऐसा लग रहा है, ये मेरा वो मेरा, अपना जीवन। जैसे हमने उस दिन पढ़ा था, जो रेशम का कीड़ा होता है ना, रेशम का कीड़ा होता है, वो अपनी सुरक्षा के लिए रेशम को बोता है ना, और अपनी चारों तरफ रेशम को पूरा कवर कर देता है कि ताकि मेरा जीवन सुरक्षित रहे, है ना, और मेरे को कोई मार न सके। लेकिन वो रेशम ही उसके मृत्यु का कारण बन जाता है ना। उसी प्रकार आदमी अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए पूरा बुनता है, बैठ के घर बनाता है, परिवार पैसा अर्जन करता है, कमाता है, बचाता है, सुविधाएं लाता है, सब चीज करता है, और एक दिन इसी जंजाल में फंस के निकल जाता है वो भी, है ना। स्वर्गवासी हो जाता है या नरकवासी हो जाता है। नरकवासी कोई लिखता नहीं है अच्छा नहीं लगता है मेरे फोटो में नरकवासी नर्क, स्वर्गवासी लिख देते, इस तारीख को स्वर्गवास हो गया। नरकवास लिखते नहीं है, जबकि 99% लोग नरक जाने वाले हैं। कोई नहीं लिखता। ठीक है। तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, है ना। और इसका पूरी चर्चा हमने की थी 2.54 से 2.72 में, जिसमें स्थित प्रज्ञ के बारे में हमने चर्चा की थी दूसरे अध्याय में। तो आप सबसे विनती है कि आप लोग पढ़ लें। स्थित प्रज्ञ के बारे में हमने चर्चा की थी, कैसा होता है स्थित प्रज्ञ, किस तरह का भाषा बोलते, कैसा भाषा बोलता है, कैसा उठता है, कैसा बैठता है, जो कि अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से। तो वैसा उन्होंने बताया था। ठीक है। तो समय है तो नेक्स्ट में भी प्रवेश करें। हाँ, समय है। इसका 10वां पॉइंट है, उसमें कहते हैं वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं, है ना। 10वां पॉइंट है इंद्रिय विनिग्रह, है ना। 10वां पॉइंट इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। तो वही अब यहां से चालू हुई है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। आवश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, है ना। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्यों की पूर्ति होती हो। उस सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीभ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जीभ, है ना। तो हम देखते हैं कि शिक्षा उपदेशामृत, उपदेशामृत जो है ना, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, NOI, उसमें सबसे पहला श्लोक है। वो कहते हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम सर्वपि माम पृथ्वी स शिष्यात्। सारी पृथ्वी में, पूरे संसार में वो शिष्य बनाने योग्य है। कौन है? जिसने अपने इन वेगों को कंट्रोल किया है। कौन से वेगों को? सबसे पहले आता है वाचो वेगन। वाचो वेगन मतलब जबान कुछ भी बोल देते हैं आदमी, जो उटपटांग बोल देता है आदमी, समझ में नहीं आता। वाचो वेगम,
मनसा क्रोध वेगम, मन को कंट्रोल करना, क्रोध को कंट्रोल करना, जीवा वेगम, जीवा को कंट्रोल में करना, उदर उपस्थ वेगम मतलब जननेंद्रियों की जो है वेग को, इन वेगों को जो कंट्रोल कर लेगा वो पूरे संसार में शिष्य बनाने योग्य है। तो यहाँ वही लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय है जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई हैं। तो ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा रहेगा अन्न वैसा रहेगा मन। हम पढ़ते हैं सुनते हैं, ऐसे ही नहीं लिखा जाता है, इन सब के पीछे बहुत एनालाइज किया हुआ है, गुरुओं की वाणी है ये, है ना। जैसा मन जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि हम जो खाते हैं तो जैसा खाएंगे, जो बनाने वाला है उसकी पूरी की पूरी चेतना उस अन्न में जाती है, उस चेतना को हम ग्रहण करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब मरने वाला है कोई भी बेचारा जीव तो बहुत तड़पता है, बहुत व्याकुल होता है, दुखी होता है, और वही पूरी चेतना जो नॉनवेज खाता है उसके अंदर आ जाती है। वो भी व्याकुल होता है, जो जो नॉनवेज खाता रहता है ना, वो भी जनरली धीर पुरुष नहीं रहता, उसके अंदर भी क्रोध रहता है, वो भी बहुत जल्दी एजिटेशन रहता है, उसको बड़ा डरता है ना, उसको टेंशन रहती है, दुखी रहता है बड़ा। क्यों? क्योंकि नॉनवेज खा रहा है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी चेतना गई वैसी चेतना आपके अंदर से निकलेगी। तो नारद जी भी एक बार जब भ्रमण कर रहे थे, तब जो है वाल्मीकि, जो पहले कौन था, डाकू रत्नाकर था, है ना। रत्नाकर डाकू उनको मारने के लिए दिखा रहा था कि अपना जो है ना अस्त्र शस्त्र रखा था कि मैं तेरे को खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। तो नारद जी को बोलते, तेरे को डर नहीं लग रहा? तो बोले, डर किस बात का? बोले, मैं तेरा जो है ना खून कर दूंगा, तुझे मार दूंगा, तो तुझे डर नहीं लग रहा? बोले, डर तो तुम्हें लग रहा है, इसीलिए तुमने ये शस्त्र अपने पास रखेगा, मैं तो निडर हूं। बोले, निडर हूं इसलिए तो शस्त्र नहीं रखा हूं, मेरे को डर किस बात का? तो ये समझने की बात है, जो डरता है वही अस्त्र शस्त्र रखता है, वही अपने प्रोटेक्शन के प्लान्स लेता है ना। अलग अलग तरह के, मेरा प्रोटेक्शन हो जाए, मेरे परिवार का प्रोटेक्शन हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, जो डर डर है उसके उसके अंदर ये है। और जो डरता नहीं है वही मन को काबू करता है, वही सच्चा जो है ना शक्तिमान है, जिसने अपने मन को काबू कर लिया, अपने जीव को काबू कर लिया। बाकी तो सारे गो दास हैं, सारी इंद्रियों के दास है। जो जीव बोल रही है वो करना है, वो खाना है, जो आंखें बोल रही है वही देखना है ना, जो हमारी त्वचा चाहती है वैसी स्थिति में रहना है। और जिसने इन सब के पे काबू कर लिया वो है जो है गोस्वामी। गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब इंद्रियों का स्वामी। गो दास मतलब इंद्रियों का दास। तो सच्चा धीर, सच्चा शक्तिमान पुरुष वो है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को काबू में कर रखा है। अदरवाइज इनके कारण ही पूरा पतन हो रहा है। जीव का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना, अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्ण अर्पित भोग के उचिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए, है ना। तो इसमें हम डेली जो है महाप्रसाद का हम करते हैं एक श्लोक का उच्चारण, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नेव जायते। क्या मतलब होता है इसका? बताइए, जल्दी जल्दी कोई तो बताइए। इतना भी हार्ड नहीं है। डेली करते हैं, डेली बोलते हैं ना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने पहले तीनों टाइम। बताओ गौतम प्रभु, आप बताओ। प्रभु जी एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वही है कि जैसे महाप्रसाद स्वल्प गोविंदे नाम स्वल्प ब्राह्मणे पुण्यवताम वैष्णव। राजन, थोड़ा सा खाने से ही उसका पुण्य मिलता है, ऐसा होगा क्या? इसमें कोई, इसमें किसी, इसमें विश्वास विश्वास से नहीं हो जाते, इसमें किसी भी प्रकार का विश्वास।
रोज रोज गाते हैं, 3 बार 4 बार डेली प्रसाद ग्रहण करना है। घर में भी तो बोलते ही होगे ना प्रसाद लेने के पहले, कि नहीं जी बोलते? बोलते हैं। और ये अर्थ ही नहीं मालूम है क्या बोल रहे हैं। अमृत प्रभु आप बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसके बाद वाला जितना है उसको याद है, ये 2 लाइन बस याद नहीं है मेरे को। मतलब इसका मतलब नहीं मालूम है, बाकियों का मालूम है। बाकी पीछे जितना लाइन, और दिन में कितनी बार बोलते हो? जितने बार खाता हूँ। हाँ, कम से कम 10 बार बोलते हो। हाँ, आराम से। 10 बार बोलते हो और आपको ये नहीं मालूम है कि क्या बोल रहे हो आप। नहीं प्रभु जी, वो 2 लाइन का मतलब मेरे को अच्छे से नहीं मालूम, बाकी जो पीछे का लाइन है ना उसको मालूम है, वो तो पूरा बांग्ला में। हम्म, ठीक है, कौन बताएगा? सोनिका माता जी बताएंगी क्या? सोनाली माता जी, कोई और? हमारे प्रभु? नहीं नहीं, ये लिखना नहीं है, ये तो आप सबकी हेल्प कर रहे हो लिख के। ये देखो लिख लिया माता जी ने तो अनुवाद, ये ऐसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूँ। महाप्रसादे गोविंदे, मतलब महाप्रसाद जो होता है गोविंद का नाम, एक तो गोविंद का नाम, ब्राह्मण, एक तो ब्राह्मण, वैष्णवे, वैष्णवे है ना, जितने वैष्णव होते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे, इन 5 चीजों में स्वल्प पुण्यवतम राजन, जिनके पुण्य कम होते हैं, स्वल्प बहुत कम होते हैं पुण्य, विश्वास नेव जायते, इन पे विश्वास नहीं करता वो आदमी। किस पे? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णव, 5 चीजों पे वो विश्वास नहीं करता जिसके पुण्य नहीं होते। जिसके पास पुण्य नहीं है वो बोले फालतू की चीजें, क्या प्रसाद खा रहे, इससे कुछ होता है क्या? अरे गोविंद गोविंद कुछ नहीं है, छोड़ो। कर्म ही सिद्धांत है, प्रकृति देने वाली है। नाम के ऊपर उसका विश्वास नहीं जाएगा। अरे हरे कृष्णा कोई क्या है, तुम करते हो, बोले इससे कुछ नहीं होने वाला, जाओ गरीबों की सेवा करो, उससे कुछ होगा, है ना। वैष्णवों, वैष्णवों पे श्रद्धा नहीं आएगी, उनको लगेगा चोर डकैत है, ये लोग साले पैसे लूटते रहते हैं और कुछ नहीं। तो ये जो 5 चीजें हैं ना, इस पे स्वल्प पुण्य, जिनका पुण्य कम होता है ना, उनका विश्वास नेव जायते, उनका विश्वास नहीं आएगा इन पे, है ना। आगे क्या कहते हैं? शरीर अविद्या जाल, है ना। ये जो शरीर है ये पूरा जाल है, ये अविद्या का जाल है। जड़ इंद्रिया ताहे काल, इनका बेसिक जो जो ये जो फंसाने वाला है ना, इनमें इंद्रियां जो है ना वो जड़ बन चुकी है हमारी। वो अपने अपने बस विषयों के पीछे भग रही हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, वो जड़ है, वो आपकी सुन नहीं रही है ना। उसके आगे क्या कहते हैं? क्या है आगे? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन जीवे विश्वास फैले, ने जायते, जीवे जीवे फैले फैले विषय विषय सागर। फैले सागर। विषय हाँ, करे। तो ये पूरा जो जीव है ना, ये अपने इंद्रियों के विषयों के सागर में बस डूबा जा रहा है। उसको पूरा जीवन अपनी इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जीवे फैले विषय सागरे, पूरे विषय का सागर है ये पूरा जीवन, और इसमें इंद्रियां तृप्ति के कार्य कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। और आगे क्या है? जीवे फैले विषय सागरे तारे मध्य तार मध्य जीवा अति, जीवा आते। अति लोभमय सुदुर्मति, इन सब के बीच में जो जीवा है ना, वो तो और खतरनाक है, इन सब की बाप है जीवा। तार मध्य जीवा अति लोभो में सुदुर्मति, ये तो सबसे ज्यादा लोभी है, सबसे ज्यादा इंद्रिय जो सबसे ज्यादा बदमाश है ना, वो कौन है? जीवा। तार मध्य जीवा अति लोभ में सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसार है, इसको पार पाना पूरे संसार के लिए कठिन है। बहुत कम लोग हैं जो जीवा के ऊपर अपना जो है ना शासन कर पाते हैं। अदरवाइज जीवा के सारे दास हैं, जो जीवा ने बोला वो चाहिए उसको, है ना। खाना यही है, प्रभु जी प्रसाद में क्या बनाया, अरे ये क्या बना दिया, ऐसा ये तो मैं नहीं खाता प्रसाद। अरे, अरे वो खाना नहीं है, प्रसाद है। प्रसाद में कभी भी यस नो नहीं होता। प्रसाद में ये नहीं सोचा जाता कि ये अच्छा है कि बुरा, प्रसाद इज वन। हमारे आचार्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रसाद खाते थे ना, तो वो क्या करते थे, प्रसाद को पूरा मिक्स करके एक बना देते थे।
सब्जी, रोटी, मीठा, है ना, आम और मट्ठा फट्टा जो हो, सबको प्लेट में एक बना के खाते थे। उसमें कभी भी भेदभाव नहीं करते थे कि ये प्रसाद में ये मीठा, ये खट्टा, ये वो, ऐसा नहीं करते थे। सब एक था उनके लिए, जो कि हम आज भी नहीं कर पाते, है ना। आज भी प्रसाद लेते समय सोचते प्रभु जी ये दो, वो मत दो, ये खाता हूँ मैं, वो नहीं खाता हूँ, ये करते रहते। तो हम एक्चुअल में उसको प्रसाद समझते ही नहीं, हम उसको खाना खाना समझते हैं, इंद्रियों को जो है ना तृप्त करने वाला जो है ना चीज समझते हैं, इसलिए प्रॉब्लम। क्या कहते हैं आगे, ताके जेता कठिन संसार है ना। उसके बाद कहते हैं कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण लेकिन दयावान है ना। करीवा रे जीवा जय, हमारी इस जीवा पे हमको शासन करने के लिए वो हमारे को पावर देंगे, हमको थोड़ा सा मदद करेंगे। करीवा रे जीवा जय, हम ताकि इसके ऊपर शासन कर सके, कंट्रोल कर सके। और क्या कहते हैं, करीवार जीवा जय, स्वप्रसाद अन्य दिलो भाई, उनका स्वप्रसाद जो उनका प्रसाद है वो हमको दे रहे हैं। स्वप्रसाद अन्य दिलो भाई, सही नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ। इसको पा के और आप राधा कृष्ण गुण गाओ, इसको पाओ, सिर्फ प्रसाद ग्रहण करो और राधा कृष्ण गुण गाओ। ताके जेता कठिन संसार नहीं, फिर से आ गया क्या, सप्रसादन दिलो भाई, सही नामे पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको चैतन्य निताई। प्रेम से डाको चैतन्य निताई मतलब प्रेम से चीखो, डाको मतलब चीख चीख के बोलो। कौन, प्रेमे डाको चैतन्य निताई, चैतन्य निताई का नाम लो, क्योंकि ये सारा कुछ उन्हीं के द्वारा मिला है। प्रेमे डाको चैतन्य निताई, जय निमाई जय निताई, हमेशा यही बोलना चाहिए, गौर निताई की जय, है ना। नित्यानंद गौरंग है, नित्यानंद गौरंग, उन्हीं का नाम लेना चाहिए। प्रेमे डाको चैतन्य निताई, जय निमाई जय निताई, बस ये मतलब है इस पूरे के पूरे श्लोक का। सिर्फ जीवा को जीतने के लिए ये सारा कुछ रचना की गई है कि भगवान का प्रसाद मिलता है और हम भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं ना। वैसे भी तीसरे अध्याय में कहा गया, यज्ञ शिष्टो अशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विशो, भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारणात्, है ना। यज्ञ शिष्ट अशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विशो, मतलब 3:13 में कहा गया है कि जो भक्त लोग होते हैं ना वो भगवान का उच्चिष्ट ही खाते हैं। यज्ञ शिष्ट अशीनो संतो, जो संत होते हैं वो यज्ञ यज्ञ में जो अर्पित किया हुआ भोजन रहता है भगवान को, उसका उच्चिष्ट ही खाते हैं। और क्या होता है उससे, मुच्यन्ते सर्व किल विशो, मतलब सारे कल्मशों से, पापों से उनकी मुक्ति इसीलिए हो जाती क्योंकि वो भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं, है ना। और बाकी लोगों के बारे में क्या कहा गया है, भुजन्ते ते अघम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणात्, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ग्रहण करते खाने को, खाना खाते हैं, बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाप खाते हैं, है ना। तो हमको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, इंद्रियों पे वश करना चाहिए, सारी इंद्रियों पे, ना कि सिर्फ जीवा पे, आंख पे, नाक पे, कान पे। मैं कल सुन रहा था हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु की कथा, उसमें इतना मैं विचलित हो गया एक पॉइंट सुन के कि एक हमारे आचार्य ने टिप्पणी लिखी कि हनुमान जी जो थे उनसे कहा पूछा गया कि आप जब वहां लंका में गए थे तो आपको लंका के लोगों ने पहले उनको बंदी बना लिया था ना, रावण के पास लेके गए थे। तो बोले आप इतने शक्तिमान हो, आप इतने सामर्थ्यवान हो, आपको बंदी कैसे बना लिया गया, आपके पास इतनी शक्ति है। तो एक आचार्य ने टिप्पणी लिखी है कि उनका कहना है कि मैं जब लंका में गया तो मैं लंका असुरों की क्योंकि देश है ना, वहां पे असुर असुर प्रजाति के लोग रहते हैं लंका में। तो जब मैं वहां घूम रहा था सीता माता जी को ढूंढने के लिए, तो मैंने गलती से ना बहुत सारी स्त्रियों को निर्वस्त्र देख लिया, है ना। हनुमान जी के बारे में टिप्पणी है किसी आचार्य की, और हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की कथा का वर्णन मैं बता रहा हूँ आपको। जो कथा का भी उनकी वीडियो आ रही है उसी में ऐसा एक पॉइंट आया। तो हनुमान जी कहते हैं मैंने निर्वस्त्र स्त्री को देख लिया और मैंने ऐसा देखा इसलिए मेरे पुण्य क्षीण हो गए, और मेरे पुण्य क्षीण हो गए इसलिए मेरे को दास बना लिया गया, मेरे को बंदी बना लिया गया। मतलब सिर्फ देखने मात्र से ऐसे दृश्य हम पुण्य पुण्य हमारे क्षीण हो जाते, पुण्य खत्म हो जाते, सोचो। और आज की डेट में कलयुग में आदमी
क्या क्या नहीं देख रहा है ना। आज की डेट में तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो आम जाम है, ऐसे ही पुरुष और स्त्रियां, उनके वस्त्र हैं कहाँ, दिखते ही नहीं। वस्त्र ढूंढने पड़ते हैं, पहने भी है कि नहीं पहने हैं। तो एक बार लंदन में श्रील प्रभुपाद से पूछा गया कि प्रभुपाद आपको लंदन कैसा लगा, आप क्या कहते हैं लंदन के बारे में। तो प्रभुपाद ने कहा लंदन इज लाइक हेल। बोले एक जो नर्क होता है, नर्क के समान है लंदन। न बोले नर्क भी सेम ऐसे ही रहता है जैसा लंदन है, यहाँ पे भी लोग ऐसी है, वहां पे भी वैसी। सूर्य होता नहीं वहां पे भी, यहाँ पे भी सूर्य नहीं होता है ना। खाली भोग भोगने में लगे रहते हैं सब लोग, वहां पे भी भोग भोगने में लगे रहते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि जो हमारा भारतवर्ष है, जहाँ पे संस्कृति है, जहाँ पे संस्कार है, कितनी छोटी छोटी बातों पे कितनी इम्पोर्टेंस है। आपको अपने पूर्ण कपड़े पहनने चाहिए, आपको अपनी इंद्रियों को संयम करना चाहिए, आपको देखना नहीं चाहिए, ऐसी दृश्यों को नहीं देखना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। क्योंकि ऐसे दृश्य क्या होता है, आकर्षित करते और धीरे 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 पूर्ण रूप से पतन कर देंगे, पता ही नहीं पड़ेगा हमको। तो पहले होता है, सबसे पहले होता है थिंकिंग, विलिंग, फिर होता है एक्शन। पहले आदमी की सोच आती है, फिर वो दृढ़ता बनती है, थिंकिंग, विलिंग, फिर एक्शन में आता है, फिर उसके बाद क्रिया पे आता है। तो ये तीन प्रोसेस होती है, मतलब कोई भी क्रिया होने पे तीन चीजों, पहले सोच आती है, फिर उसको करने की इच्छा जागृत होती है, फिर आदमी उसको क्रियावान करता है। तो जो सोच वाला सबसे पहला स्टेप है ना, वहीं पे हमको इसको रोक देना चाहिए। ना आप इन सब चीजों के बारे में देखो, सुनो, सोचो, सुनो, मतलब ना सुनना है ना देखना है हमको, ना बोलना है। इन सब चीजों पे नेगेटिव जो भी है ना, उन सब चीजों से दूर रहना है। ठीक है, आगे फटाफट पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है आगे। जहां तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए, इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए, और नाक को कृष्ण अर्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है, और यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख और एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ज्ञान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। तो एक मैं होमवर्क आप सबको दे रहा हूँ, है ना। आप सब जो है ना, श्रीमद् भागवतम 9.4.18, 19 और 20, है ना, ये तीन श्लोकों को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम कल इन पे चर्चा करेंगे, है ना। ये अम्बरीश महाराज के जो है ना, उनके गुणों की चर्चा हुई है कि किस प्रकार वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया करते थे। सब इंद्रियों के, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को कैसे लगाते थे। स वै मन कृष्ण पदार विंदयो, वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने, है ना। तो हम कल चर्चा करेंगे, एक बार फिर से बता देते हैं बिल्कुल। 9.4.18, 19 और 20, तीन श्लोक हैं। 9वां कैंटो, चौथा अध्याय, और श्लोक क्रमांक 18, 19 और 20। इन तीनों श्लोकों पे कल चर्चा करेंगे। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी माता जी का बर्थडे है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, एक बस पॉइंट का डिस्कशन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा था कि जैसे जैसे हम अपनी इंद्रियों पे वश करते हैं ना, अपने आप को सतोगुण में ले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम पूर्ण रूप से भगवान के करीब जा रहे हैं। हमको इस चीज का ज्ञान होना चालू हो जाता है कि हम शुद्ध हो रहे हैं। हम धीरे धीरे, मतलब आप जैसे जैसे इन सब चीजों पे कंट्रोल करेंगे ना, तो आपका गुण बदलने लगे, आप रजोगुण से सतोगुण की ओर उठना चालू हो जाएंगे। तो अपने आप को पूर्ण रूप से पवित्र रखना चाहिए। गंदे खाद्य पदार्थ, नॉनवेज हो गया, है ना, कोई भी ऐसी चीज का ग्रहण ना करें। ऑनियन गार्लिक ना करें, जिससे कि लस्ट बढ़ता है। ऑनियन गार्लिक से जो होता है ना, हमारे अंदर जो है ना, काम की प्रवृत्तियां बढ़ती, मानसिक जो है ना, उद्विग्न आता है। हमको ऐसा लगता है कि
कामी जो पुरुष होता है ना वैसा होता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। इन सब चीजों से बचने के लिए आप इन सब चीजों को बिल्कुल त्याग करें और पूर्ण रूप से सात्विक आहार को ग्रहण करें। भगवत गीता पेज नंबर 102 पर दिया है यह श्लोक विथ एक्सप्लेनेशन। 102 पे है। एक सौ दो, हाँ यही वाला श्लोक है। अहो बत शपोचो अत गरियान यद जीवा वर्तते, तो ये दूसरा श्लोक है। ठीक है, इसमें दूसरा 3.33.7 श्लोक है। इसमें बताया गया है कि जो चांडाल कुल में, जैसे कुत्ता के मांस खाने वाले भी जो अगर भगवान का नाम का वर्णन करते हैं तो भी वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। भगवान के नाम का जो है कीर्तन की महिमा का वर्णन है इसमें। हरे बिल्कुल कृष्णा सही। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने होमवर्क दिया ना वो दिया है यहाँ पे, अमरीश महाराज का जो है। अच्छा, अमरीश महाराज का दिया 102 में। ठीक है, बिल्कुल माता जी ने एकदम तुरंत पकड़ लिया। श्लोक नंबर 46 के तात्पर्य में बता रही हैं क्या? जी प्रभु जी। 2.46 के। मेरे को तो नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ दिख रहा है आपको। प्रभु जी 46 नहीं है, ये 61 है, 61 के तात्पर्य में। अच्छा, तो पेज नंबर चेंज हो जाएगा ना। 61, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। बराबर है। तो हमने ये चर्चा की थी 2.54 से 72 तक। मैंने बताया था कि जो श्लोक है इसमें स्थित प्रज्ञ की चर्चा की गई है और इसमें ये बराबर प्रभु तीनों जी श्लोक नीचे माता जी ने, मैंने जो होमवर्क दिए ये तीनों बताए गए हैं और इसका अनुवाद भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो यहाँ से पढ़ें, चाहे तो अगर आपका बुक है श्रीमद् भागवतम उससे पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का, जो सबके लिए एकदम शॉर्ट में यहीं पे ही बता दिया कि कहाँ पे वर्णन। पेज नंबर 114 है एक्चुअल में। ठीक है, तो आज हमारे बीच एक भक्त हैं जूही माता जी, जिनका आज जन्मदिन है। तो माता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब मिलके उनके बारे एक बार उनके बर्थडे के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर कल लेते हैं। अनीता माता जी का भी था, प्रभु जी उनका भी कर लीजिए। अरे अनीता माता जी ने कोई बताया क्यों नहीं कल हमको? जी कल तो नहीं, बाद में पता चला प्रभु जी, इसलिए आज ही कर लेते हैं उनके नाम से भी। रोहित प्रभु आप कल क्यों नहीं बताए हैं? अरे गलत उनके काम मत किया करो जी। उनके लिए भी कर लेंगे आज। हाँ, तो दोनों के लिए 2 बार जी हरे कृष्ण जी। महामंत्र का आज जोर से है ना मंत्र का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे हरे। हरे। तो दोनों माता जी, अनीता माता जी, जूही माता जी, दोनों को बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान कृष्ण के चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे और उनका आपके हमेशा सदैव आशीर्वाद बना रहे। दोनों माताएं जो हैं भक्ति में लगी रहती हैं, कभी भी क्लास मिस नहीं करती हैं और हमेशा जो सर्विस में हो उसमें कोशिश करती है। अनीता माता जी तो बहुत अच्छा किचन सर्विस लेती हैं हमारे देश का, और उन्होंने क्या नहीं किया है हमारे देश में, मतलब पूर्ण रूप से अपना सर्वस्व देती हैं। घर भी बाजू में फटाफट सब छोड़ छाड़ के चली जाती हैं और प्रसाद बनाती हैं। जूही माता जी भी हमेशा क्लास में आती हैं, होमवर्क करती हैं, मेरे ख्याल से 16 माला भी करती है, सब करती हैं। तो बिल्कुल आप लोगों की उन्नति निश्चित है, बस लगे रहें, इस प्रोसेस को ना छोड़ें। सब मिलके आप चाहें तो अपने अपने लेवल पे अलग अलग मैसेज करके ग्रुप में भी विश कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप जी सभी माता के जी। चरणों में, सभी वैष्णव के चरणों में
मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरे जन्मदिन पर आशीर्वाद दिया। आप सभी का आशीर्वाद इसी तरह बने रहे और मैं भक्ति में आगे बढ़ते रहूं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर माता जी के। ठीक है, तो हम क्लास को आज क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर लेते हैं एक बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद सभी की भक्त जय। की जय। जय। जगत गुरु शील जगत गुरु प्रभुपाद श्री की प्रभुपाद जय। की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि। हरि हरि।